कबीर वाला से राहिल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एहसास कफालत सेंटर खानेवाल में टाइगर फोर्स की बेलोस खदमात किसी मसीहा से कम नहीं। जहां भी जरूरत पड़ती है हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट के शाना बशाना काम करते नजर आते हैं। मरीज और ज़ईफ लोगों को सहारा देकर कैश काउंटर तक लेकर जाते हैं, पानी का बंदोबस्त करते हैं और SOPs पर अमल करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसी तरह कुछ लोग टाइगर फोर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ हैं। आम आवाम और रिटेलर्स की वीडियो डालकर टाइगर फोर्स को बदनाम करने में मसरूफ हैं। टाइगर फोर्स की बेलोस खदमात को सराहते हुए उनको अप्रिशिएट किया जाता है। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैर दरेशक ने इनफॉर्मल इंस्पेक्शन के सिलसिले के दौरान थाना धोरकोट, उसकी जेर तामीर नई बिल्डिंग और थाना उच्च शरीफ का दौरा किया। RPO मोहम्मद जुबैर दरेशक ने थाने के अमले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर रीजन बहावलपुर के तमाम थानों का विजिट करूंगा ताकि थानों की जो भी कमी कोताहियां हैं उनको दूर किया जा सके। और सर्विस डिलीवरी दरेशक का कहना था कि IG पंजाब के हुक्म और मंशा के ऐन मुताबिक भरपूर तरीके से अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। यही तवक्का मैं अपने जूनियर तमाम अफसरान से भी करता हूँ कि वो जान पेशानी से अपनी सर्विस करें और अवाम के सुख का बाइस बने। RPO ने थाने में आने वाले सालीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के ताउन के बगैर जुर्म और जराइम पेश अनासर का खात्मा नहीं किया जा सकता। जराइम पेश अनासर और मंशियात फरोशों की ठोस मालूमात पुलिस को दें ताकि मुआशरे को और अपने आने वाली नस्ल को इन बुराइयों से बचाया जा सके। इस मौका पर SDPO अहमदपुर शर्किया आसिफ रशीद और पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी मौजूद। पिंडी भटिया पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब के मरकजी सदर चौधरी मोहम्मद सरफराज, मरकजी नायब सदर चौधरी मोहम्मद रफीक, मरकजी जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कोंदल, डिवीजनल सदर डिवीजन गुजरांवाला और इम्तियाज हुसैन दानिश, ज़रिए जनरल सेक्रेटरी हाफिजाबाद का जनूबी पंजाब का दौरा। 2 जुलाई को लाहौर से कायदीन का काफिला चला तो काड़ा में उस्ताद रहनुमा महर मोहम्मद मुख्तार ने, जबकि साहिवाल में राना अनवार और हाजी इस्लाम ने शानदार इस्तकबाल किया। रात काफिला 11 बजे बहावल नगर पहुंचा तो रात की तारीकी में अब्दुल रज़ाक जोया ने अपनी टीम के साथ मिसाली इस्तकबाल किया। रात बहावल नगर गुजारने के बाद 3 जुलाई को काफिला बहावलपुर की तरफ रवाना हुआ। इस तक और यादगार दोहराना दिया पंजाब टीचर्स यूनियन की रहनुमा कभी फरामोश नहीं कर सकते। कारों और मोटरसाइकिलों के दरमियान गुलपोशी करते हुए रहनुमाओं के इस्तकबाल को यादगार बना दिया। रात कयाम के बाद सुबह मुख्तलिफ मकामात पर पंजाब टीचर्स यूनियन के नुमाइंदों ने खिताब किया और रहनुमा और शुरा के एजाज में पुरतकालुक दोहराना दिया। और अब ये काफिला मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की तरफ रवाना है। महकमे तालीम जिला अटक पंजाब भर में दाखिला मुहिम में पहले नंबर पर आ गया। मलिक जाहिद महमूद चेयरमैन एपका एजुकेशन यूनिट की CEO एजुकेशन जनाब मलिक मोहसिन अब्बास, तमाम DEOs, डिप्टी DEOs और AEOs को मुबारक। उनका कहना था कि ये सब CEO एजुकेशन की बेहतरीन पॉलिसियों, मैनेजमेंट और तमाम DOs, डिप्टी DOs और ACOs की मेहनत और लगन का नतीजा है। महकमा तालीम जिला अटक में बासलाहियत अफसरान की टीम तैनात है जो जिला अटक के लोगों की खुशकिस्मती है। मियां चन्नू में 1 लाख कर्ज लेने के बदले 49 लाख की अदायगी के बावजूद मुलजिमान ने देहातियों का सुकून बर्बाद कर दिया। 1 करोड़ से जायद की रकम वसूल करने वाले सूदखोरों के खिलाफ देहातियों का एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। इस पर रिपोर्ट करेंगे रियाज अहमद खिची। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के दफ्तर में तहसील सदर किसान इत्तेहाद महार शौकत अली सनपाल के हमरा इलाका तुलंबा के 14 मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि सूदखोर अब्दुर्रहमान डाहर और मोहम्मद नवाज दोनों भाई महकमा पुलिस से रिटायर्ड हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी अजीरन बना दी है। मुतासरीन ने बताया कि 1 लाख रुपए कर्ज लेने की सजा 49 लाख रुपए से जायद की अदायगी करना पड़ी, मगर सूदखोर अभी भी उनकी तरफ लाखों रुपए के बकायाजात बताते हैं। मुतासरीन ने मजीद बताया कि हम अपनी जमीनें तक फरोख्त कर चुके हैं, हम पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं, इसलिए हमें इंसाफ फराहम करते हुए हमारी जान बख्शी करवाई जाए। दूसरी तरफ सदर किसान इत्तेहाद महार शौकत अली सनपाल ने कहा कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मुतासरीन के साथ है। इंतजामिया फौरी सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके मुतासरीन की 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम वापस करवाए ताकि मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। जबकि सूदखोरों से तंग एक देहाती मोहम्मद नवाज खुदकुशी भी कर चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में मुतासरीन ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से। ज़िना बिल जबर का मुलजिम गिरफ्तार। हाफिजाबाद दम करवाने आई शादीशुदा खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला जाली पीर गिरफ्तार। मुलजिम अमजद ने खातून को गन पॉइंट पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अमजद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का मेडिकल करवाया जा रहा है। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाते हुए करार वाकई सजा दी जाएगी।
मोटियारी का इलाका हालात सदियों पुराने काशी के हुनर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दरियाई मिट्टी से कैसे फनपारे बनाए जाते हैं। मोटियारी के इलाके तालुका हाला सकाफती काशगीरी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दरियाई मिट्टी को हाथों की मदद से नम करके न सिर्फ टाइल्स बनाए जाते हैं बल्कि दीदाजे बर्तन भी तैयार किए जाते हैं। नसीरपुर के मेहनत कश काशकर अपने हाथों के फन से ऐसे फनपारे तैयार करते हैं कि देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ठट्ठा की शाहजहान मस्जिद, लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, सच्चल सरमस्त दरगाह, सखी हाशिम शाह का मिजार और तारीखी मकामात पर लगे काशी के टाइल्स तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। कदीम दौर में मोटियारी बाला 40 से ज्यादा कारखाने हुआ करते थे। हुकूमती अदम तौजीह के बायस अब कारखाने सिर्फ 4 बचे हैं। काशी का कहते हैं हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए, कदीम रवायत को जदीद अंदाज में पेश करके इसी फन से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इस तरह की वाइट वेयर्स जो हम बना रहे हैं, टेबल वेयर्स जिसमें क्रॉकरी पोट्री वगैरह हमारी होती है, तो इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं वो चाइना क्ले होती है। वो हमारे नंगर पार्कर से मिलती है। फिर उसका डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। फिर उसमें हम क्वार्ट्ज, फेल्सपार वगैरह ऐड करके और डिफरेंट क्ले बॉडीज़ बनाते हैं, जैसे सेमी पोर्सलिन क्ले बॉडी, पोर्सलिन, बोन चाइना वगैरह इस तरह की अर्दनवेयर क्ले बॉडीज़ बनती हैं। बाकी जो हमारी ट्रेडिशनल काशी की टाइल्स हैं वो हमारी आम रेड किले पे बनती हैं, जो कि दरिया की मिट्टी होती है। ये दरिया की मिट्टी इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि वो प्योर फॉर्म में हमें मिलती है, सेडिमेंटल होती है, वो किले नेचुरली ग्राइंडेड होती है, सेकेंडरी किले होती है। उसके रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे। हम पूरी सिंध पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जो रेस्टोरेशन कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मस्जिदों के और इमाम बारगाहों के, वो भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी ये ब्लू पोट्री का काम है, ये भी हम कर रहे हैं। ये चाइना किले से जो नंगर पार्कर से निकलती है, ठीक है, ये भी हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 बंदे हैं जो रोज़गार से लगे हुए हैं। तो उनमें से कुछ ट्रेनी भी है जो हम स्कूलों से लेके आते हैं और उनको ट्रेनिंग दे के अपना रोज़गार देते हैं। थैंक यू। मंडी अहमदाबाद रसूलपुर प्रेस क्लब की सुप्रीम काउंसिल ने चौधरी अख्तर जावेद को बददयानत साबित होने पर सदर के ओहदे से हटा दिया। नुमाइंदा एक्सप्रेस एजाज अंजुम की भारी अक्सरियत से नया सदर मुंतखब कर लिया गया। रसूलपुर प्रेस क्लब की सुप्रीम काउंसिल ने सदर चौधरी अख्तर पर बददयानती के लगने वाले इल्जाम की तहकीकात की जुर्म साबित होने पर चौधरी अख्तर जावेद को फौरी तौर पर सदर के ओहदे से हटा दिया गया। इस मौका पर मुंतखब उम्मीदवारों को माला पहनाकर मुबारकबाद दी गई। इस मौका पर नौ मुंतखब सदर एजाज अंजुम का कहना था, हम जल्द सहाफत को फरोग नहीं देंगे, हम मसलत सहाफत के लिए कोशा हैं। इस पर फौरी तौर पर साबिका सदर चौधरी अख्तर जावेद उनकी काबीना को ओहदे से हटाकर रुकनियत मुअत्तल कर दी है। आज से रसूलपुर प्रेस क्लब के सदर एजाज अंजुम और जनरल सेक्रेटरी फैद अहमद चिश्ती हैं, जिनकी नामजदगी का हम बाज़ाब्ता ऐलान कर चुके हैं। चौधरी एजाज अंजुम को सदर मुंतखब होने पर प्रेस क्लब मंडी अहमदाबाद के सरपरस्ती आला सैयद अजहर हुसैन शाह नकवी, जनरल सेक्रेटरी सैयद अली तकी, फाइनेंस सेक्रेटरी इमरान एजाज तकी और आवाज़ न्यूज़ टीम ने भी मुबारकबाद पेश की। सराय आलमगीर में नहर पर जहलम पुल से 2 नौजवानों की लाशें बरामद हो गईं। 2 रोज कबल नहर पर जहलम में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए थे। डूबने वालों में ट्रक ड्राइवर और शागिर्द शामिल थे। जावक होने वालों में 35 साला जाहिर अली और 30 साला अकराम शामिल हैं। दोनों ट्रक ड्राइवर शदीद गर्मी के बायस ट्रक रोड पर रोककर नहाने लगे। दोनों नौजवान मर्दान से सियालकोट जा रहे थे। शदीद गर्मी के बायस ट्रक रोककर नहर में नहाने लगे। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा, इसे कानून की कमजोरी कहीं या फिर ऐसे दरिंदों के आगे अदारों की बेबसी। गुजरांवाला थाना अलीपुर चट्ठा के इलाके में 11 साल लड़की को इज्तमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 11 साल वसीम को 3 रोज कबल 2 मुलजिमान ने अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान ने ज्यादती के बाद लड़की का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। नामालूम मुलजिमान ने 11 साल वसीम की लाश नहर पर रख दी। पुलिस ने रवायती बेहिसी और गफलत का मुजाहरा किया। पुलिस ने लड़की के बाह का मुकदमा दर्ज ही न किया, कोई कार्रवाई न की गई। मकतूल लड़की के वर्सा ने शोबा में 2 मुलजिमान को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 दिन बाद मकतूल वसीम की मौत का इंकशाफ हुआ। मकतूल के अगवा की किसी ने इतला नहीं दी। पुलिस और रेस्क्यू की नहर से मकतूल की लाश की तलाश शुरू कर दी। मौजूदा शवाहद की रोशनी में तहकीकात जारी है। मुलजिमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला दिन दहाड़े ताजर पर दुकान के अंदर 2 नामालूम मुलजिमान की फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिमान को ताजर पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। ताजर जवाद जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। मुलजिमान मौका से फरार। मजरूब ताजर जवाद ने रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी साबिका बीवी के भाई ने साथियों के साथ मिलकर मुझ पर कातिलाना हमला करवाया है। जाहिद अहमद बाबर था ने इस कारवाई के कातिल अंदर भेजे। पुलिस
حکام کا کہنا تھا کہ واقعہ 5 روز پہلے تھانہ سبزی منڈی کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ DSP حمید ور کے مطابق ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ CCTV ویڈیو کی مدد سے باقی ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ فائرنگ کرنے والے کون تھے وہ بھی جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ رپورٹ کرے ہیں میاں عثمان علی، نمائندہ آواز نیوز۔ شورکوٹ تحصیل شورکوٹ میں عید کے حوالے سے مویشی منڈیاں لگانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر کی سربراہی میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں CEO تحصیل کونسل انور بیگ، CEO میونسپل کمیٹی طارق جاوید کے علاوہ دیگر محکموں کے عملے نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈاکٹر مبشر، ریسکیو انچارج سجاد شاہ، لائف اسٹاک ڈاکٹر آفتاب بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر نے کہا کہ تحصیل شورکوٹ میں 2 جگہ پر مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی، ایک مویشی منڈی کینٹ روڈ پر جبکہ دوسری قائم بھروانہ میں لگائی جائے گی۔ محکمہ ہیلتھ کا عملہ مویشی منڈی میں آنے والے افراد کی کورونا ویکسین ہوئی ہے اور ماسک لگے ہیں۔ اس موقع پر پولیس، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122، محکمہ ہیلتھ، محکمہ لائف اسٹاک اور میونسپل کمیٹی کا عملہ بھی موجود رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے نمائندے شوکت علی جدھر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ روڈالہ کی حدود میں گاؤں 376 گافبے میں چند دن پہلے مسجد میں فرقہ وارانہ قتل کیے گئے۔ قتل ہونے والے رادتہ کی رسم چہلم کے موقع پر شیعہ علماء کونسل پنجاب کے صدر سید سبطین سبزواری، ڈویژنل صدر عقیل نقوی اور دیگر اہل تشیع علماء کی پریس کانفرنس۔ ہم نے بے پناہ قربانیوں کے باوجود ملک پاکستان کے بقاء کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ 376 گافبے میں ہونے والے واقعے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ڈویژنل صدر عقیل نقوی کا کہنا تھا کہ آئمہ معصومین کی توہین ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ پروگرام میں موجود صفدر علی شان ایڈوکیٹ نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت پاکستان کو ایسے واقعات پر فوری ایکشن لینا چاہیے تاکہ ملک میں امن کی فضا بحال رہے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے SHO تھانہ ڈالہ کے ہمراہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک پاکستان کے لیے دعا کی گئی۔ جنڈ TMA آفس میں MPA ملک جمشید الطاف صاحب کی کھلی کچہری اور لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کیے۔ کھلی کچہری میں موجود پیر آف چورا شریف، پیر سید سعادت علی شاہ، ملک قاسم عوان صاحب، رہنما میجر گروپ تحصیل جنڈ ناصر سرور خان، رہنما مینیجر گروپ اور ملک طارق عوان بھی موجود تھے اور MPA ملک جمشید الطاف صاحب کا کہنا تھا کہ میں اپنی غریب عوام کے لیے ہر وقت موجود ہوں، میرے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ فتح جنگ کے گاؤں کھرالہ میں اہل علاقہ نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 9 رکنی ڈکیت گروہ عوام کے ہتھے چڑھ گیا۔ تفصیلات کے مطابق فتح جنگ کے نواحی گاؤں کھرالہ میں ڈاکوں نے اسلحے کی نوک پر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی۔ اہل علاقہ نے شور شرابے پر ڈاکوں کا تعاقب کر کے ان کو پکڑ لیا۔ گاؤں والوں نے ڈاکوں کو پکڑ کر درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے۔ گوجرانوالہ سے بیورو چیف آواز نیوز ندیم ساگر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر آفس گوجرانوالہ میں سال 2020 میں اچھی کارکردگی دکھانے والے ریسکیو 112 اہلکاروں کے اعزاز میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ محمد سہیل خواجہ اور سٹی پولیس آفیسر گوجرانوالہ سرفراز احمد فلکی نے کیش ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر زرعی انتظامیہ کے تمام محکموں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ سال 2020 میں کیش ایوارڈ پانے والے ریسکیوز میں حافظ اشتیاق احمد لیڈ فائر ریسکیوز، امتیاز رشید ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین اور وقار علی ڈرڈ ریسکیوز، محمد آصف فائر ریسکیور اور قاسم حسن ڈرائیور شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ محمد سہیل خواجہ نے ریسکیو 112 گوجرانوالہ کی کارکردگی اور ایسے طریقے سے کام سر انجام دینے پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں رفعت ضیاء اور تمام اسٹاف کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ شاباش دی۔ چیچا وطنی میں خاتون سے زیادتی کا کیس۔ چیچا وطنی DSP سرکل چیچا وطنی رانا اکمل رسول نادر نے DPO ساہیوال کے حکم پر تفتیش کر کے ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ چیچا وطنی تھانہ صدر کے علاقے میں ملزم ساجد نے جنگلات کوٹلہ ادیب شہید کے رہائشی خاتون سے زیادتی کی، جس کا مقدمہ درج ہوا۔ تفتیش ظہیر عباس سے SI کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی تفتیش میں ملزم کو بے گناہ قرار دیا تھا، جس پر ملزم نے عدالت سے بری ضمانت واپس لے لی۔ مدعیہ DPO ساہیوال کاشف اسلم کے پیش ہوئی، جس پر DPO ساہیوال نے DSP سرکل چیچا وطنی رانا اکمل رسول نادر کو دوبارہ تفتیش کرنے کا حکم دیا۔ DSP سرکل چیچا وطنی نے میرٹ پر تفتیش کرنے کے بعد ملزم ساجد کو قصوروار کر دیا اور اسے موقع سے گرفتار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد DPO ساہیوال کاشف اسلم نے ناقص تفتیش کرنے پر SI ظہیر عباس کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا۔
चीचा वतनी में दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पुलिस दीगर इदारों ने मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया। चीता वतनी आजी पंजाब इनाम गनी की हिदायत पर डीएसपी राना अकमल रसूल नादिर और एसओ सिटी एजाज असलम ने एलीट फोर्स हम डिस्पोजेबल स्पेशल ब्रांच रेस्क्यू 1122 और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा THQ अस्पताल कॉलेज रोड चर्च में हालात और दहशतगर्दों की तरफ से की गई कार्रवाई को मौसर तौर पर नाकाम बनाते हुए रगमाल अफराद को बाजियाब करवाया और 6 दहशतगर्दों को असला बारूद समेत गिरफ्तार कर लिया। इस फर्जी मश्क का मकसद तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की बाहमी इश्तराक को मौसर बनाने और मुमकिन खतरात से निपटने की सलाहियत को जांचना है ताकि बर वक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी कार्रवाइयों से मौसर तौर पर निपटा जा सके। जिला बोलान की तहसील भाग में एहसास कफालत प्रोग्राम के मुस्तहकीम समाई किस्त की वसूली के लिए परेशान हैं। मर्द खवातीन बच्चे हर रोज रकम की वसूली के लिए एहसास कफालत प्रोग्राम के सेंटर आते हैं और कई घंटों गर्मी और धूप में ठहरने के बाद खाली हाथ लौट जाते हैं। मुस्तहकीन का कहना है कि एहसास कफालत प्रोग्राम इंतजामिया की जानिब से रकम की वसूली के लिए लिफाफे और मसीह तो मिल गए मगर अभी तक रकम की अदायगी नहीं हो रही। हम गुज़िश्ता 2 माह से एहसास कफालत प्रोग्राम के कायम करदा सेंटर का चक्कर काट रहे हैं। जिस सेंटर पर जाते हैं वहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं करता। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। हम हुकाम बाला और चेयरमैन एहसास कफालत प्रोग्राम सानिया निश्तर से अपील करते हैं तो इस मसले पर नोटिस लेकर रकम की अदायगी को यकीनी बनाएं। इस हवाले से जब सेंटर में मौजूद टेलर से बात हुई तो उसने कहा कि आइए जानते हैं। भाग के जो कार्ड हैं, जो बेनिफिशियरी हमारे पास आ रहे हैं, जिनके हम कार्ड अपनी डिवाइसों में लगा रहे हैं तो वो 933 बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट आउट जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लहड़ी में चले गए हैं कार्ड, जिनकी वजह से लोगों को ये लिफाफे भी मिल चुके हैं एहसास प्रोग्राम के, उनको जो है पैसे ड्रा नहीं हो रहे हैं। ये हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी करके इनके पैसे डिस्ट्रिक्ट भाग में ऐड किया जाए। छलगरी है, ये तहसीलें जो है ना, जो भी हमारे भाग में अभी तक किसी भी बेनिफिशरी के पैसे हमारी डिवाइसों में शो नहीं कर रहे हैं, जबकि मैसेज उनके पास आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। मार्च में भी आए हैं, अप्रैल में फिर आए हैं उनके पास मैसेज, फिर अभी जून भी चला गया, जून में भी कुछ लोगों के पास मैसेज आए, लेकिन पैसे विड्रा नहीं हो रहे। बेचारे चक्कर लगा लगा के थक गए, हम लोग भी ख्वार हो गए। हर रोज़ उनके कार्ड चेक करते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट नाट मैच का एरर, डिस्ट्रिक्ट नाट मैच 903। खबर शामिल करेंगे मुटियारी से इमरान खान को घर भेजने वाले खुद घर चले गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला मुटियारी के जनरल सेक्रेटरी दीकब कुबार जयरामानी की इस्लाम में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज से मुलाकात, जिला समेत सिंध के सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वफाकी शिबली फराज का कहना था कि इमरान खान को घर भेजने वाले खुद घर चले गए। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मत का लीडर है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से पाकिस्तान का नाम अच्छी जगह पर है। इमरान खान मशहद को कंट्रोल में कर गया है। सिंध के हुकूक पर डाका वफाक नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत जरदारी डालकर बैठी है। सिंध के अवाम को अब जागना पड़ेगा, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंध को तालीम सेहत और कानून के बेहतर निज़ाम से दूर रखा गया है। आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सिंध में शिकस्त देकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई जाएगी। मुटियारी जामशोरो कोटरी स्टेशन के करीब एक और मालबरदान ट्रेन हादसे का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली मालबरदान ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे के बाद मुतासरा ट्रेन को अलहदा कर दिया गया। 2 बोगियां बुरी तरह मुतासर हुई। हादसे के नतीजे में 300 फुट ट्रैक का हिस्सा भी तबाह हो गया। ब्यूरो चीफ निसार अहमद शोक मुटियारी क्रीन तलब करके बोगियों की बहाली का काम जारी। हैदराबाद हादसे डाउन यार्ड में पेश आया। डाउन यार्ड से मालबरदार ट्रेनों की आमद रफ्त एक बार फिर मुअत्तल।